3.25 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का मंसूबा। इनकलाबी मंसूबे पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। सीनियर वजीर शजरना मेमन ने खुशखबरी सुना दी। बोले ऑन ग्रिड इलाकों के 1,43,000 खानदान मंसूबे से मुस्तफीद हो रहे हैं। मकसद कम आमदनी वाले खानदानों को सहूलत की फराहमी है। घर बनाने के लिए सस्ते प्लॉट का मंसूबा 33 साल बाद भी ताअत्तुल का शिकार। हॉक्स बे 42 स्कीम अफसरान की गफलत की वजह से ताखीर का शिकार। मंसूबा 1993 में शुरू हुआ, ताहाल नामुकम्मल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। PAC का इजलास चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत, कमेटी अरकान, सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। रिहायशी इलाकों से गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन खत्म, कचरा दूर मुंतकिल करने का फैसला। कमिश्नर कराची का जिला बस्ती का दौरा, सफाई और तजावुजात के खिलाफ मुहिम का जायजा। हसन नकवी का पब्लिक स्कूल से मुतसिल गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर सफाई न होने पर इजहार बरहमी। हुसैनाबाद गुलबर्ग में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स को सफाई और तजावुजात के खात्मे की रोजाना निगरानी करने का हुक्म। तजावुजात लगवाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, 12 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर कराची के अहकामात पर हाजिंग भंगवार का क्रैकडाउन। होली गार्डन और प्लास्टिक मार्केट में ऑपरेशन, दौरान ऑपरेशन तजावुजात का खात्मा, सामान भी जब्त कर लिया। सिंध हुकूमत शहरियों के मसाइल हल करने के लिए कोशा। सूबाई वजीर सईद गनी, तर्जुमान सादिया जावेद ने वज़ीर आला शिकायत सेल में अवामी मसाइल सुने। शिकायती सेल में अवामी खिदमत का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी। सादिया जावेद का शिकायत तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। बारिशों से निमटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहर्रिक। म्यूनिसिपल सर्विसेज के अमले की वेरिफिकेशन शुरू। अमले की हाजिरी चेक, मुख्तलिफ मुकामात पर तैनाती। नालों की सफाई का काम तेज कर दिया गया। तर्जुमान की MC के मुताबिक बारिशों के दौरान म्यूनिसिपल सर्विसेज का अमला सड़कों पर मौजूद रहेगा। गरबी, कुरंगी, किमाड़ी और मलीर में नालों की सफाई। मेयर कराची का बरसाती नालों की सफाई के अमल का जायजा। मेयर कराची और म्यूनिसिपल कमिश्नर इब्रार जाफर को सफाई पर ब्रीफिंग। मुर्तजा वहाब की तमाम चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत। बोले तमाम अजला से नालों का कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाया जा रहा है। रिगल चौक का नाम तब्दील, अब खत्म नबूवत चौक कहलाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का बड़ा ऐलान। मुर्तजा वहाब का म्यूनिसिपल कमिश्नर, सिटी काउंसिल अरकान के हमरा रिगल चौक का दौरा। खत्म नबूवत चौक की असर नौ तामीर व आराइश की खुशखबरी सुना दी। बोले कराची रवादारी और मजहबी सिंध को अपने हिस्से से कम पानी मिल रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का आबी भारतीय आबी जारियत पर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। कहा सिंध तास मुआहदे पर नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। इरसा के तरीक़ेकार पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। फीमन गंदम की सरकारी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम मार्केट में लाने का मुतालबा। पेट्रोलियम सब्सिडी पर विफाक से मुशावरत के बाद फैसला होगा। मुशीर वज़ीर आला सिंध का सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस हेडक्वार्टर का दौरा। ज्ञानचंद इसरानी ने मरकजी कमांड एंड कंट्रोल रूम का तफसीली मुआयना किया। ज्ञानचंद इसरानी ने कमांड एंड कंट्रोल रूम में खुद इमरजेंसी कॉल सुनी, तफसील रिकॉर्ड की और मुतल्लिका अफसरान को हल के लिए अहकामात दिए। सिंध को सरमायाकारी और कारोबार के लिए मजीद साजगार बनाएंगे। सनत के साथ मिलकर बेहतर पॉलिसीज बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म। सिंध में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कानूनन लाजिम करार। रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नाफिज। हादसाती मौत पर 7 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस। सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का दायरा मजीद वसी होगा। नौजवानों को एक्चुअल तालीम में मुआवनत फराहम करेंगे। इंश्योरेंस सनत पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर जमा। कराची में पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस। शुएब जावेद हसन ने इंश्योरेंस के फरोग के लिए अवामी आगाही को नागुज़ीर करार दिया। अदनान पाशा ने कहा हुकूमत इंश्योरेंस सेक्टर के फरोग में हर मुमकिन ताउन करेगी। एहसन अफजल राना का छोटे कारोबारों को माइक्रो इंश्योरेंस फराहम करने पर जोर। इंश्योरेंस सनत के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तजवीज़।
کراچی پولیس چیف سے آباد تنظیم کے وفد کی ملاقات۔ چیئرمین آباد کی قیادت میں 12 رکنی وفد میں افضل حمید اور دیگر شامل۔ وفد نے شہر میں امن و امان کے لیے پولیس کے اقدامات کو سراہا۔ ایف آئی آرز میں ویڈ نہیں، قانونی اصطلاحات استعمال ہوں گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے منشیات کیسز میں ویڈ لفظ پر پابندی عائد کر دی۔ ویڈ کے بجائے چرس، گانجا لکھنے کی ہدایت۔ غیر واضح اصطلاحات سے مقدمات میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ عدالت کے ریمارکس۔ 560 گرام مبینہ ویڈ برآمدگی کیس، ملزم کی ضمانت منظور۔ وفاقی ایچ ای سی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ ایچ ای سی کے مختلف ڈویژنز میں نئے افسران تعینات۔ ایچ ای سی میں سینٹرل پروکیورمنٹ قائم۔ عائشہ ہینا کو پروکیورمنٹ یونٹ کا اضافی چارج مل گیا۔ محمد علی بیگ ہائر ایجوکیشن ڈیٹا ریپوزیٹری منتقل۔ رضوان شوکت انچارج سپورٹس مقرر۔ عفیفہ ارشاد ڈائریکٹر اکیڈمکس ڈویژن تعینات۔ گورنر سندھ سے کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کی سفارش۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے مسائل حل کریں گے، گورنر سندھ کی یقین دہانی۔ کہا کاروباری برادری کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔ کاروبار دوست ماحول کے فروغ کا گورنر سندھ سے وزیر مملکت برائے پاور عبدالرحمان کانجو کی ملاقات۔ سندھ میں بجلی کے نظام پر گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس۔ بجلی کے عوامی مسائل کا دیر پا حل ناگزیر قرار دیا۔ نہال ہاشمی نے کہا کہ جدید ٹرانسمیشن نظام سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ عوام کو بہتر اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے، عبدالرحمان کانجو کی یقین دہانی۔ اور سندھ سپورٹس بورڈ میں آل کراچی بیڈمنٹن چیمپئن شپ، 200 سے زائد کھلاڑی شریک۔ 5 کیٹیگریز میں دلچسپ مقابلے۔ سندھ اور نیشنل گیمز کے لیے چیلنج کی تلاش۔ سنگل، ڈبل اور مکسڈ ڈبل ایونٹس کا انعقاد۔ سیدہ افتخار نے کہا فاتح اور رنر اپ کھلاڑیوں میں کیش پرائز تقسیم ہوں گے۔ کامیاب کھلاڑیوں کو سرٹیفکیٹس اور ٹی شرٹس دی جائیں گی۔